दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसी जगह पर ले आती है जहां इंसान बाहर से बिल्कुल शांत दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। न कोई साथ देने वाला, न कोई समझने वाला, न कोई पूछने वाला, बस एक खालीपन होता है। और उस खालीपन में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम्हें लगता है कि मैंने बहुत सपने देखे थे, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन आज मैं वहीं खड़ा हूं जहां से शुरू किया था। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि तुम्हें खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या मैं वाकई कुछ कर भी पाऊंगा? जब पैसे की कमी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। आज की दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ लोग तुम्हारी बातें नहीं सुनते, यहाँ लोग तुम्हारी हैसियत देखते हैं। अगर पैसा नहीं है तो रिश्तों में भी दूरी आ जाती है, सम्मान में भी कमी आ जाती है, और कभी कभी अपने भी पराये लगने लगते हैं। तुम सोचते हो, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा? मेरी जिंदगी में आगे बढ़ना क्यों मुश्किल है? क्या मैं सच में किसी काम का नहीं हूँ? लेकिन सुनो, तुम्हारा दर्द असली है, पर तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अकेलापन सबसे बड़ा झूठ है जो दिमाग तुम्हें बताता है। जब इंसान अकेला होता है तो उसका दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो कहता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे पास कुछ नहीं है, तू पीछे रह गया है, लोग आगे निकल गए। लेकिन सच क्या है? ये सब सिर्फ एक हालत है, ये तुम्हारी पहचान नहीं है। आज जो अकेलापन है वो कल तुम्हारी ताकत बन सकता है। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो गिरकर उठते हैं। इतिहास उठाकर देख लो, किसी भी सफल इंसान की कहानी आसान नहीं थी। हर किसी ने असफलता देखी, तिरस्कार झेला, अकेलापन सहा और कई बार हार मानने का सोचा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने रुकना नहीं चुना। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या हालात नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है रुक जाना। तुमने कोशिश की लेकिन लगातार नहीं की। तुमने सपना देखा लेकिन उस सपने के लिए रोज काम नहीं किया। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जब तुम सोच रहे होते हो कि कल से शुरू करूंगा, तब कोई और व्यक्ति तुम्हारी जगह मेहनत कर रहा होता है और धीरे धीरे वो आगे निकल जाता है और तुम वहीं रह जाते हो। अब असली सवाल ये है, क्या तुम बदलना चाहते हो? अगर जवाब हाँ है तो सुनो ध्यान से, तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद को बदलने की जरूरत है। शुरुआत छोटी होगी लेकिन स्थिर होनी चाहिए। लोग सोचते हैं सफलता एक दिन में मिलती है, लेकिन सच ये है, सफलता रोज की छोटी आदतों का परिणाम होती है। रोज 1 घंटा सीखना, रोज थोड़ा सुधार करना, रोज थोड़ा आगे बढ़ना, बस यही फर्क बनाता है। असफलता का मतलब क्या है? असफलता का मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। असफलता का मतलब है तुम सीख रहे हो। जो गिरता नहीं वो उड़ना कभी नहीं सीखता। तुम्हारी दिशा गलत नहीं है, बस गति धीमी है। तुम्हारे अंदर क्षमता है, लेकिन तुम उसे सही दिशा और लगातार मेहनत नहीं दे पा रहे हो। और यही कारण है कि तुम वहीं फंसे हुए महसूस कर रहे हो। सम्मान पैसे से नहीं आता, चरित्र से आता है। हाँ, दुनिया पैसे को देखती है, लेकिन असली सम्मान तब मिलता है जब तुम अपने शब्दों पर खड़े रहते हो, तुम मेहनत करते हो, तुम हार नहीं मानते। लोग शुरुआत में तुम्हें नहीं पहचानेंगे, लेकिन जब तुम बदल जाओगे तो वही लोग तुम्हें सम्मान देंगे। तुम अभी तैयार हो रहे हो, खत्म नहीं हो रहे। एक बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तो वो टूटता हुआ लगता है, लेकिन असल में वो बढ़ रहा होता है। तुम्हारी स्थिति भी वैसी ही है। तुम खत्म नहीं हो रहे हो, तुम तैयार हो रहे हो। अब बदलाव कैसे शुरू करें? सिर्फ 3 चीजें बदलो। सोच बदलो, मैं नहीं कर सकता को हटाओ। आदत बदलो, हर दिन कुछ सीखो। संगति बदलो, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। याद रखो, मोटिवेशन नहीं, अनुशासन तुम्हें बचाएगा। मोटिवेशन आएगा और जाएगा, लेकिन अनुशासन तुम्हें आगे ले जाएगा। छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। आज अगर तुम 30 मिनट पढ़ते हो, 1 घंटा काम करते हो, अपने सपने के लिए थोड़ा भी प्रयास करते हो, तो तुम हार नहीं रहे, तुम जीत की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। अभी तुम जिस दर्द में हो वो तुम्हारी कहानी का क्लाइमैक्स नहीं है, वो सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट है। अंत में एक सच्ची बात, तुम्हें कोई आकर नहीं बचाएगा, तुम्हें कोई बदलने नहीं आएगा, तुम्हें खुद को ही बदलना होगा। और जब तुम बदल जाओगे तो वही दुनिया जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रही है, वही तुम्हें सलाम करेगी। अगर तुम आज भी सांस ले रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, तुम्हारा समय अभी आना बाकी है, और तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बस अब रुकना नहीं है। चलते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कहानी टोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।